नमस्कार मित्रों, आप माँ दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। माँ दुर्गा अपने भक्तों के संकट दूर करती हैं और उन्होंने इस सृष्टि को बचाने के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए कई सारे रूप धारण किए थे। माँ दुर्गा की पूजा बड़े ही विश्वास से और प्रेम से की जाती है। माँ दुर्गा ने अपनी कई रूप लिए हैं। माँ दुर्गा ने इस सृष्टि को बचाने के लिए कई रूप धारण किए हैं, जिसकी सभी भक्त पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की सभी रूपों की पूजा नवरात्रों में खास तौर से की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा ने इस सृष्टि को बचाने के लिए कौन कौन से रूप धारण किए थे और नवरात्रि के दिनों में किस किस दुर्गा माँ के रूप की पूजा की जाती है। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा को देवी पार्वती जी का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री भी कहा जाता है। शैलपुत्री पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। इनका भी विवाह शिवजी से हुआ था। पिछले जन्म में शैलपुत्री माता का नाम सती था, जिन्होंने अपने पिता के हवन कुंड में ही अपना देह त्याग कर दिया था। माँ शैलपुत्री को देवी पार्वती जी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ गाय पे सवार होती हैं और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। जो भी नवरात्रि के पहले दिन इन देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनके सभी संकट दूर होते हैं और माता की विशेष कृपा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है कठिन से कठिन तपस्या और चारिणी का मतलब है तपस्या की चारिणी, मतलब कठिन से कठिन तप का आचरण करने वाली या घोर तपस्या करने वाली। जब माता सती ने अपना दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में लिया था, तभी उनको अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था। फिर भी और यहाँ पर भगवान शिव जी माता सती के त्याग के कारण दुखी थे, इसलिए सभी देवताओं ने शैलपुत्री को उनकी वाइफ बनाने का सोचा और नारद मुनि जी को ये कार्य सौंपा। इसके बाद नारद मुनि जी ने शैलपुत्री को अपना पिछला जन्म में वो क्या थी वो बताया और इसके बाद माता शैलपुत्री ने भगवान शिव जी से विवाह करने के लिए हजारों सालों तक कठोर तप किया था। ये तपस्या इतनी ज़्यादा थी कि तीनों लोक में हाहाकार मच गया था, इसलिए तभी उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। इसी के कारण नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। जो भी भक्त ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करता है, उसके वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य कर लेता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा शेर पर सवार होती हैं और इनके 10 हाथ भी होते हैं। इनके 10 हाथों में कमल के फूल और कई अस्त्र शस्त्र भी धारण होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह युद्ध के लिए तैयार हों। इनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त इनकी पूजा करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं और उसे मनचाहा वर भी मिलता है। जो भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब हमारे संसार में कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली था, तभी माँ दुर्गा के इस स्वरूप ने इस सृष्टि की रचना की थी। जब इस स्वरूप ने सृष्टि की रचना की थी, तभी इनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ गया था।
तभी इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, शेर पर सवार इन देवी की 8 भुजाएं हैं। इनकी इन भुजाओं में कई अस्त्र शस्त्र और दिव्य माला और चक्र भी शामिल है। इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका तेज सूर्य के समान ही है और देवी कुष्मांडा सूर्यलोक में ही निवास करती हैं। कहा जाता है जो भी इस सृष्टि में जितना भी तेज है वो सब इनकी ही देन है। संसार का कोई भी देवी देवता इनके तेज का मुकाबला नहीं कर सकता। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की विशेष पूजा का महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी देवी देवता या जो भी कोई भक्त इन देवी की पूजा सच्चे मन से करता है वो उसके सभी रोग दूर होते हैं और उसे मनचाहा फल मिलता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त देवी स्कंद माता जी की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन करता है उसे विशेष लाभ होते हैं और साथ ही साथ देवी स्कंद माता जी की पूजा के कारण भगवान कार्तिकेय जी की भी पूजा अपने आप ही हो जाती है। यह वरदान सिर्फ इन्हीं को ही प्राप्त है। दोस्तों, नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का ही एक और रूप है। जब कहा जाता है कि त्रिदेवों ने इस सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए जब माँ दुर्गा का अपने अंश से माँ दुर्गा को जन्म दिया था, तभी ब्रह्मा कात्यायन ने उनकी सबसे पहले पूजा की थी और उनकी मनोकामना थी कि माँ दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही उनका नाम देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। जो भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं उन्हें सभी माँ कात्यायनी अपने सभी भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी फल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का ही एक और रूप है जो देखने में डरावना तो लगता है, पर फिर भी ये रूप की काफ़ी मान्यता है। जो भी भक्त माँ कालरात्रि की पूजा सच्चे मन से करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ कालरात्रि के स्मरण से ही भूत, प्रेत, राक्षस सभी दूर हो जाते हैं। इनका भी नवरात्रि के दिनों में विशेष स्थान माना जाता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। नवरात्रि की माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी का रंग अत्यंत साफ और गोरा है। पता है कि जब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी तभी उनका रंग काला पड़ गया था। तभी भगवान शिव जी ने उनके शरीर को गंगा जल से धोया था, तभी उनका शरीर फिर से गोरा हो गया था। तब से उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता था। उनके वस्त्र भी सफ़ेद होते हैं। देवी महागौरी की उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कोई भी रोग उन्हें नहीं लगता। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धि दात्री की पूजा की जाती है। ये माँ संसार की सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि माँ सिद्धि दात्री के आशीर्वाद से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की ही पूजा की जाती है। जो भी इनकी पूजा करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। सो मित्रों, ये थे नवरात्रि के 9वें दिन किन किन माता। नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा माँ के इन्हीं रूपों की पूजा की जाती है।
आपके लिए, आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।